लॉजिकल रीजनिंग शेप्स एंड सिंबल सीरीज़। अब इस लॉजिकल रीजनिंग में आपको शेप्स या सिंबल्स दिए गए होंगे और वो एक ख़ास सीक्वेंस या पैटर्न से अरेंज किए जा रहे होंगे और आपने उसमें मालूम करना होगा कि अब इसमें कौन सा पैटर्न या कौन सा सीक्वेंस जारी है और उसके मुताबिक अगला जो मुझसे पूछा गया है वो पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो सकती है। तो इट कंटेन्स सीक्वेंस क्वेश्चंस that use a series of non-verbal non-number symbols। तो आपने क्या करना होगा, look carefully at the sequence of the symbol to find the pattern। मे बी कि उनमें clockwise direction, anti clockwise direction, पैरेलल, एंटी पैरेलल, एंगल हो उसमें वगैरह वगैरह। तो इस किस्म के मुख्तलिफ़ पैटर्न जो यहाँ पे हम सारे लिख नहीं सकते कि इस किस्म के पैटर्न यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल प्रैक्टिस करके हमें इनका अंदाज़ा होता जाएगा कि इस किस्म के पैटर्न्स हमारे सामने आ सकते हैं। ये क्वेश्चन एरोज़ दिए गए हैं, 2 एरोज़ हैं और 3 सेट्स में दिए गए हैं, 4 सेट्स में, और चौथा सेट हमने फाइंड करना है। तो अगर हम पहले सेट को देखें, दोनों एरोज़ आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द राइट। फिर जाके एक एरो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, दूसरा जो है वो डाउन डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। फिर उसके बाद जो तीसरा सीक्वेंस है तो उसमें फिर दोनों जो हैं वो राइट साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द राइट साइड। और फिर नेक्स्ट में ये हमें मिल रहा है कि अगेन एक अपवर्ड है और दूसरा जो है वो डाउनवर्ड है। तो मीन्स कि फर्स्ट वन एंड सेकंड अरेंजमेंट आर सिमिलर, और जो सेकंड वन है और फोर्थ अरेंजमेंट दे आर सिमिलर। तो इस किस्म के अरेंजमेंट के मुताबिक अब अगला जो अरेंजमेंट होगा तो वो भी ऐसा होगा कि दोनों एरोज़ जो हैं वो राइट डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो ये उसका पॉसिबल डायरेक्शन जो सीक्वेंस है उस डायरेक्शन में हमें दिखाई देगा। तो अगर इस तरह हम इसको एनालाइज करें तो लॉजिकली हमारा जो चॉइस है तो वो चॉइस बी बन जाता है, दिस वन। अब ए जो है दोनों डाउनवर्ड, तो कोई भी हमें इशारा नहीं मिल रहा कि दोनों डाउनवर्ड हों। फिर यहाँ पे सी में जो लेफ़्ट वाला एरो है तो वो डाउनवर्ड है और राइट वाला एरो अपवर्ड है, इसका भी कोई सीक्वेंस में इशारा हमें नहीं मिल रहा। और डी जो है दोनों लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन का भी सीक्वेंस में हमें नहीं मिल रहा। तो सीक्वेंस मीन्स के इन ही दो कंबाइनेशन का है कि पहले में दोनों राइट की तरफ और फिर वो रिपीट होंगे, राइट की तरफ पॉइंट करेंगे, फिर रिपीट होंगे, राइट की तरफ पॉइंट करेंगे, और फिर दूसरा जो है लेफ़्ट वाला एरो अप एरो है और दूसरा डाउन एरो, और इस तरह से फिर नेक्स्ट में भी वो द सेम रिपीट कर रहे हैं। तो दो हैं जो सेम रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरह से चॉइस बी मैच कर रहा है। सी दिस पैटर्न, छोटा वाइट सर्कल, उसके बाद फिर बड़ा वाइट सर्कल और फिर ब्लैक छोटा सर्कल। नेक्स्ट में फिर ब्लैक छोटा ट्रायंगल, बड़ा वाइट ट्रायंगल यानी अनशेडेड, और उसके बाद फिर अनशेडेड छोटा ट्रायंगल। अब यहाँ पे निशानदेही की गई है स्क्वायर की, तो मीन्स कि इधर 3 स्क्वायर्स होने चाहिए। तो इस तरह जब हम करेंगे तो चॉइस सी हमारा कैंसल हुआ, यानी हमें स्क्वायर चाहिए। अब स्क्वायर जब चाहिए तो ए, बी और डी इनमें स्क्वायर्स मौजूद हैं। अब हमने ये करना होगा कि हमें इस छोटे स्क्वायर के बाद बड़ा स्क्वायर चाहिए और उसके बाद फिर छोटा स्क्वायर चाहिए।
तो पहले बड़ा स्क्वायर होना चाहिए। तो ए में भी है, बी में भी है, सी में छोटा स्क्वायर, डी में जो है वो छोटा स्क्वायर है, हमें बड़ा चाहिए, तो ये भी यहाँ से ख़त्म हुआ। अब शेडिंग की बात है कि शेडिंग में क्या होना चाहिए। तो अब देखें, ए में जो बड़ा स्क्वायर दूसरा बनेगा वो अनशेडेड है और छोटा स्क्वायर भी अनशेडेड है, जबकि कंबाइनेशन में ऐसा होना चाहिए कि तीनों में से एक को शेडेड होना चाहिए। तो अगर हम चॉइस बी में देखें तो चॉइस बी में जो बड़ा है दैट इज़ अनशेडेड और छोटा जो है वो शेडेड। तो इस तरह से ये सीक्वेंस हमारे काम आएगा बेस्ड ऑन द लॉजिक दिस शेप ऑफर। तो उस लॉजिक के मुताबिक चॉइस बी इज़ द करेक्ट चॉइस। या फिर ये कर सकते हो कि पहले में राइट की तरफ राइट एंड पे शेडेड, दूसरे में फिर लेफ़्ट एंड की तरफ शेडेड, तीसरे में फिर राइट एंड की तरफ शेडेड। तो इस वजह से भी फिर भी बी इज़ द करेक्ट चॉइस। एनालाइजिंग द शेप्स, फर्स्ट वन को देखें, ई जो लिखा गया है तो उसके करेक्ट लिखा गया है, फिर दरमियान में उसके जो 3 लाइंस हैं वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं और फिर करेक्ट ई है, या कोई शेप इसको आप कह सकते हो। अगले में फिर चेंज हैं, तीनों जो हैं पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। फिर जो है दिस वन, तो इसमें ई ठीक है लेकिन दरमियान वाला पॉइंट टूवर्ड अपवर्ड, और फिर आखिर वाला अगेन पॉइंटिंग टूवर्ड्स दी राइट। और अब यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है कि इसमें जो मिसिंग है तो वो किस डायरेक्शन में उसके 3 लाइन पॉइंट करेंगे। फर्स्ट सीरीज़ में द फर्स्ट ई और सेकंड थर्ड में फिर फर्स्ट ई सेम, दरमियान वाला फिर अपोजिट हुआ और आखिर वाला ई जो है सेम। तो मीन्स कि सीक्वेंस चेंज हो रहा है इस दरमियान वाले ई का विच इज़ फेसिंग डाउनवर्ड और यहाँ पे फेसिंग अपवर्ड। अब यहाँ पे देखें, दिस ऑल द 3 ईज आर फेसिंग डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पे जो है बाकी जो है तीनों हैं उनको भी फेस करना चाहिए अपवर्ड। तो मीन्स कि इधर भी अपवर्ड फेसिंग ई लिखना होगा, लेटर ई। सो दैट इज़ चॉइस सी। तो इस तरह से आप एनालाइज करोगे कि सीक्वेंस कौन सा है और लॉजिकली अपने आंसर को करेक्ट साबित करोगे। लुक एट द शेप्स, और हमें से कहा जा रहा है कि आखिर में जो लाइन है तो कौन सा शेप यहाँ पे चॉइसेस में आएगा। अगर आप इस पहले वाले सर्कल में देखो तो इसमें एक छोटा सा ब्लैक डॉट है, वो ब्लैक डॉट साइज़ में इंक्रीज़ हुआ और फिर मज़ीद इतना इंक्रीज़ हुआ कि सारे सर्कल को ब्लैक करवाया, शेड कर दिया। फिर वहीं ब्लैक सर्कल नेक्स्ट डिक्रीज़ होने लगा तो थोड़ा सा वाइट एरिया हमें दिखाई दे रहा है। फिर मज़ीद डिक्रीज़ हुआ छोटे डॉट की शक्ल में और फिर फर्दर ख़त्म हुआ। अब अगले में जाओगे तो एक फुल शेडेड सर्कल है, उसमें अब ये ब्लैक कलर जो है वो कंडेंस होता हुआ छोटा हो जाएगा और फिर मज़ीद कंडेंस होता हुआ सर्कल में एक छोटे से डॉट की शक्ल में दिखाई देगा। तो ये एक ही हमने फाइंड करना था, और अगर फर्दर पूछते तो फिर एक खाली सर्कल बिल्कुल वाइट सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ही पूछ रहे हैं और ये मैच कर रहा है टू दी चॉइस सी। फिगर्स को देख लें, 2 शेप्स हैं इसमें। सपोज़ करें कि ये शेप ए है और ये शेप बी, नेक्स्ट शेप ए और शेप बी,
शेप ए, शेप बी और नेक्स्ट अननोन। फर्स्ट सीक्वेंस में देखें तो शेप ए जो है वो स्टैंडिंग और शेप बी इज़ लाइंग। नेक्स्ट में ए लाइंग और बी इज़ स्टैंडिंग, यानी एक दूसरे की रिवर्स हो गए हैं। नेक्स्ट में फिर ए इज़ स्टैंडिंग, बी इज़ लाइंग। तो अगले में अब ये फिर रिवर्स होंगे कि जो शेप ए है ये हो जाएगा लाइंग और शेप बी जो है वो स्टैंडिंग। तो इस तरह का पैटर्न हमने सेलेक्ट करना है और ये पैटर्न हमें मिल रहा है चॉइस डी में। पैटर्न को देखें, सर्कल स्क्वायर के अंदर, नेक्स्ट स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, फिर स्क्वायर उसके ऊपर ट्रायंगल और स्क्वायर उसके ऊपर सर्कल, यानी इनको इस फॉर्म में चेंज कर दिया और इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखें, स्क्वायर सर्कल के अंदर और स्क्वायर ट्रायंगल के अंदर। अब बाहर जो क्लू है कि ट्रायंगल और उसके ऊपर स्क्वायर, यानी इन दोनों की इंटरचेंजिंग हो गई है। अब इन दोनों की इंटरचेंजिंग करनी है तो वो ये हो जाएगा कि सर्कल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो सर्कल के ऊपर स्क्वायर वो हमें मिल रहा है चॉइस सी में। तो इस तरह से इनमें वो पैटर्न था, पहले में अपोजिट पैटर्न हमें मिला तो दूसरे में भी उसी तरह सा पैटर्न बनाना था। लुक एट द पैटर्न। फर्स्ट सेगमेंट में स्क्वायर इज़ बिटवीन टू ट्रायंगल्स। नेक्स्ट में ए सर्कल इज़ बिटवीन टू स्क्वायर्स। अगले में ए डायमंड इज़ बिटवीन टू सर्कल्स। और अगले आखिर में एक तरफ डायमंड फिर रेक्टेंगल। तो जो लेफ़्ट राइट पे हैं बाकी में वो सेम है, सर्कल ऑन लेफ़्ट, सर्कल राइट, स्क्वायर ऑन राइट एंड लेफ़्ट, ट्रायंगल ऑन राइट एंड लेफ़्ट। तो यहाँ पर भी इस साइड पे डायमंड का होना चाहिए। तो अब जो ओनली पॉसिबल चॉइस हमें मिल रहा है सो दैट इज़ ए, क्योंकि अगर हम रेक्टेंगल रखेंगे फिर भी लॉजिकली ये नहीं बनेगा, सर्कल रखेंगे, ट्रायंगल रखेंगे, सो चॉइस इज़ ए। Watch the pattern and try to solve it for you by yourself. Okay. फर्स्ट बी को देखें। ये फर्स्ट बी सेकंड सेगमेंट में फ्लिप हुआ, फिर यही फर्स्ट बी थर्ड सेगमेंट में वापस सीधा हुआ यानी फ्लिप हुआ, और फिर यहीं भी आखिर में फिर फ्लिप हुआ। नेक्स्ट में सेकंड बी को देखें। सेकंड बी अपने फॉर्म में, यहाँ पर भी अपने फॉर्म में, और नेक्स्ट में फिर फ्लिप हुआ और अगले में उसी तरह ही फ्लिप रहा। अगला देखें, दिस बी अगले में फ्लिप होके सीधा हुआ,
और फिर नेक्स्ट में फ्लिप हुआ तो नेक्स्ट में ये फिर सीधा हो जाएगा लाइक दिस, क्योंकि ये फ्लिप्ड सीधा, फिर फ्लिप्ड, फिर सीधा। लास्ट बी को देखें, फ्लिप्ड, फिर सीधा हुआ, फिर फ्लिप्ड और फिर सीधा होगा। सो डबल बी is the choice which is matching to choice C. Watch the pattern. अगर हम इसको क्लोजली एनालाइज करें तो ये एक लाइन था, उसके साथ लाइन बना तो दो लाइन हुए और फिर उसमें तीसरा लाइन ऐड हुआ। फिर नेक्स्ट सेगमेंट में ये हुए तीन लाइन और इसमें चौथा लाइन ऐड हुआ तो एक स्क्वायर बना। फिर इसमें पांचवा लाइन ऐड हुआ, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ, तो एक पेंटागन बना। फिर एक लाइन डिक्रीज हुआ, अगेन स्क्वायर बना, 4 लाइन वाला। नेक्स्ट सेगमेंट में एक लाइन गायब होके 3 लाइन रह गए। नेक्स्ट स्टेप में फिर 2 लाइन ने रहना है और नेक्स्ट स्टेप में फिर एक लाइन ने रहना है। तो इस तरह 2 लाइन फिगर एंड 1 लाइन फिगर। तो अगर हम इस तरह देखेंगे तो चॉइस डी जो है उसमें 2 लाइन फिगर और 1 लाइन फिगर। सो चॉइस डी इज़ मैचिंग, जबकि बाकी मैच नहीं कर रहे। यहाँ पे 2 लाइन है लेकिन फिर 4 लाइन हुए, एक लाइन है फिर 3 लाइन हुए। सो डी इज़ द करेक्ट चॉइस। पैटर्न्स एनालाइज करें। स्क्वायर जिसके 2 हिस्से शेडेड और 2 हिस्से अनशेडेड। नेक्स्ट फिर इसके 3 हिस्से शेडेड, एक हिस्सा अनशेडेड। नेक्स्ट फिर चारों के 4 हिस्से शेडेड, फिर हुआ अनशेडेड। अब फिर एक हिस्सा शेड हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर 2 हिस्से शेड होने हैं, अगले में फिर 3 शेड होने हैं और अगले में फिर फुल शेडेड होना है और फिर हमें अनशेडेड स्क्वायर मिलेगा और उसके बाद फिर इसका एक हिस्सा शेडेड हो जाएगा। अगेन सपोज करें दिस इज़ शेडेड, तो पैटर्न हमें फुल अनशेडेड और एक हिस्सा शेडेड, तो वो हमें मिलेगा चॉइस ए में, अनशेडेड और एक हिस्सा शेडेड। एनालाइज करें। सर्कल विद दिस 2 लाइन्स अबाव, तो नेक्स्ट सेगमेंट में वो नीचे चला। फिर नेक्स्ट में वो ऊपर हुआ, 2 डॉट्स अबाव। नेक्स्ट में वो 2 डॉट्स बिलो, तो नेक्स्ट में 2 डॉट्स अबाव, यानी होना चाहिए कुछ इस फॉर्म में। ये सर्कल देखें, फॉरवर्ड स्लैश, फिर इस पे है बैकवर्ड स्लैश और फिर यहाँ पे होना चाहिए फॉरवर्ड स्लैश इस फॉर्म में। तो यहाँ पे सर्कल विथ 2 डॉट्स अबाव और सर्कल विथ फॉरवर्ड स्लैश।
तो सर्कल विद 2 डॉट्स अबाउ, बट दिस सर्कल इज़ विद बैकवर्ड स्लैश। यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश और सर्कल विद 2 डॉट्स, लेकिन उनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज है। डॉट वाला पहले होना चाहिए और ये जो है फॉरवर्ड स्लैश होना चाहिए। इट इज़ बैकवर्ड स्लैश। चॉइस डी में देखें, वी आर गेटिंग द आंसर। डॉट से बाओ और फॉरवर्ड स्लैश सर्कल, सो चॉइस डी। एनालाइज द सेगमेंट्स। सर्कल 2 हिस्से शेडेड, 2 अनशेडेड, फिर दरमियान में एक हिस्सा शेडेड, 3 अनशेडेड और अगेन हाफ शेडेड, हाफ अनशेडेड। अब फिर ये रेक्टेंगल है, इसके 4 हिस्से बने हैं। तो पहले हाफ शेडेड, फिर एक हिस्सा शेडेड, 3 अनशेडेड और यहाँ पे फिर 2 शेडेड, 2 अनशेडेड यानी हाफ। अब यहाँ पे ये स्क्वायर 4 हिस्से, हाफ शेडेड, ये हाफ शेडेड, हाफ शेडेड, हाफ शेडेड। अगला एक हिस्सा शेडेड, एक हिस्सा शेडेड, इधर भी एक हिस्सा शेडेड होना चाहिए। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पे एक हिस्सा शेडेड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हाफ शेडेड, हाफ शेडेड और फिर जाके हाफ शेडेड होना चाहिए। तो अगला जो हमारा स्क्वायर होगा उसको हाफ शेडेड होना चाहिए। तो ये है हमारा आंसर। तो लेट्स सी। चॉइस ए में दोनों हाफ हाफ शेडेड हैं, नो। यहाँ पे एक हिस्सा शेडेड, नो। हाफ शेडेड, यस हाफ शेडेड चाहिए, लेकिन फिर एक हिस्सा शेडेड, यहाँ पे दोनों शेडेड हैं। तो रिमेनिंग चॉइस इज़ चॉइस डी, हाफ शेडेड, सॉरी एक हिस्सा शेडेड एंड हाफ शेडेड। तो इस तरह से आपने एनालाइज करके देखना होगा कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है और किस पैटर्न से फॉलो हो रहा है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।